नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहास एक पार्क में बैठा टेंशन में खुद से बातें कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड निधि वहाँ आती है और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है, ये क्या खुद से ही बातें किए जा रहे हो? और ये बताओ, जब मैंने तुम्हें अपने बर्थडे का इनविटेशन मेल कर दिया था तो फिर तुम मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? ये क्या मिसबिहेवियर है? अरे यार, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय नहीं। और एक बात बताओ, अपने बॉयफ्रेंड को मेल पर इनविटेशन कौन भेजता है? मैं भेजती हूँ। और तुम्हें क्या? मैं तो सबको मेल भेजती हूँ। यही तो दिक्कत है यार, जब तुमसे मिलता हूँ ना मुझे एक एचआर की वाइब आती है। कभी तो एक गर्लफ्रेंड की तरह रोमांटिक हो जाया करो। अरे अब एचआर हूँ तो वाइब चपरासी वाली तो नहीं आएगी। कैसी अनप्रोफेशनल बातें कर रहे हो तुम ना। आधे घंटे में मुझे सॉरी लेटर मेल करो, फिर रिप्लाई करती हूँ। ईमेल आईडी तो याद है ना? हाँ, निधि HR@gmail.com। तुम्हारे नंबर से जल्दी मुझे तुम्हारी मेल आईडी याद हुई थी और तुमने ऐसे याद कराई है ना कि अपनी मेल आईडी याद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मेल आईडी तो मैं मर कर भी भूल नहीं सकता। और सुनो, मेरी माँ को ना उनके घर में बहू चाहिए, ना कि एचआर बहू। इसलिए ना तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप नॉट एक्सेप्टेबल। तुमने कह दिया और हो गया ब्रेकअप? ऐसे थोड़ी होता है। अरे तो क्या ब्रेकअप के लिए भी कोई फॉर्म भरूं? नहीं, बल्कि ब्रेकअप का रीजन लेटर मुझे लिख कर मेल करो। निधि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर सुहास अपना सर पकड़ लेता है। निधि एक अच्छी कंपनी में एचआर के पोस्ट पर काम करती थी। वो अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड रहा करती थी कि उसके बर्ताव में भी ये साफ झलकता था। लेकिन इस बर्ताव के कारण ही उसके बॉयफ्रेंड से उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो भगवान के सामने हाथ जोड़े कहती है, हे भगवान, अब आप बस इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दो। बहुत कर ली इसने नौकरी, अब इसकी शादी की उम्र हो चली है। भगवान के सामने अर्जी क्यों लगा रही हो माँ? हाँ तो क्या, भगवान को अपनी बातें मेल करके भेज दूं? क्या बात करती है? अरे एचआर तो बन गई, अब किसी अच्छे घर की बहू भी बन जा। बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। मैं तेरा इस्तीफा तेरे बॉस को मेल करवाती हूँ फिर। रूपाली अपनी बेटी के लिए सब जगह रिश्ते की तलाश जारी कर देती है। अब ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो रूपाली को तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए था। कुछ ही दिनों में निधि के लिए विवान नाम की लड़की का रिश्ता आता है और बातचीत होने के बाद रिश्ता तय भी हो जाता है। शादी की तारीख भी नजदीक आने लगती है, तो वही निधि अपनी जॉब को छोड़ देती है। लेकिन शायद उसकी जॉब उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक रोज जब निधि अपने संगीत के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी माँ आकर कहती है, निधि बेटा, अब तक तूने हलवाई को फोन नहीं किया क्या? देख तो वो आया है। अरे ऐसे कैसे नहीं आया? मैंने तो उसे कल रात को ही खाने में क्या क्या बनेगा उसकी लिस्ट बनाकर मेल कर दी थी। उसके छोटे भाई को भी अटैच किया था। क्या तूने हलवाई को मेल किया था? अरे दैया, अरे वो कहाँ मेल वेल चलाते हैं। अरे माँ, क्या बात कर रही हो? खाओ पकाओ #gmail.com करके उसकी ईमेल आईडी है, उस पर ही मैंने मेल किया था। ओहो, मेल आईडी भले ही हो लेकिन वो अनपढ़ है। तुझे मैंने काम बोलकर ही गलती की। हट परे, आई बड़ी मेल करने वाली। रूपाली अपना सर पकड़े खुद ही हलवाई को फोन लगाती है और 2 दिन बाद शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न होती है और निधि बन जाती है बहू। ऐसी वैसी बहू नहीं बल्कि एचआर बहू। क्यों, आइए जानते हैं। एक रोज निधि फोन चला रही थी, तभी वैशाली उससे कहती है, बहू जरा विवान बिटवा को कह दियो आते हुए जरा पंडित जी को अपने साथ ले आए। घर में एक तो पूजा रखवानी है तो उसी की बात करनी थी पंडित जी से। बिल्कुल सासू माँ, मैं उन्हें याद से कह दूंगी। ठीक है, वैसे ये फोन कम चलाया कर बहू। कम कैसे चलाऊं सासू माँ, मेरा तो सारा काम ही इसी से होता है। मुझे अपनी सहेली का जरूरी कॉल अटेंड करना है तो मैं वो करके आती हूँ। अरे बहू, पर रसोई का काम? सासू माँ, मैंने उसे 3 दिन की डेडलाइन दी थी, उसका कॉल आने ही वाला होगा। ये लो आ गया, मैं बात कर लेती हूँ जरा। इतना कहकर निधि फोन पर बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वैशाली कहती है, ये का अंग्रेजी का शब्द बोलकर चली गई, सब सर के ऊपर से चला गया। खैर, हमें का मतलब। वैशाली अपनी एचआर बहू की बातें समझ नहीं पाती और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करती है। शाम को जब विवान घर लौटता है तो वैशाली दरवाजे से बाहर झांकने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर विवान कहता है, अरे माँ, ऐसे क्या झांक रही हो? कोई आने वाला है क्या इस समय? ये बात तो हमको तुझसे पूछनी चाहिए। पंडित जी पीछे आ रहे हैं क्या? पंडित जी? कौन पंडित जी? अरे आपने मेरी मेल नहीं पढ़ी क्या विवान? मेल?
अरे कैसी मेल? मैं तो अपनी मेल रोज चेक करता हूँ। ओहो, वो पुरानी नहीं, नई वाली मेल जो मैंने बनवाई थी उस दिन, patidev@gmail.com वाली। उसी पर मैंने तुम्हें पंडित को शाम को घर लाना है और क्यों लाना है उसका रीजन लेटर लिखकर मेल कर दिया था। यार ये घर है कि ऑफिस? और मैं तुम्हारा पति हूँ या एम्प्लॉय जो तुम मुझे एचआर की तरह बात बात पे मेल करती रहती हो? अरे ये बात फोन करके भी तो कह सकती थी ना। अरे बात कहने से मतलब है विवान, फिर मेल में कहो या फोन करके, बात तो एक ही है ना। अब तुम तो ऐसी बात मत ही करो। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है और वैशाली अपने बेटे के सर पर एक मारते हुए कहती है, कहा रे, जब बहू बोल दी थी तो पंडित जी को काहे नहीं लाया? माँ आपको ना कुछ नहीं पता। अरे उसने मुझे मेल किया था। अब इंसान के पास मैसेज पढ़ने का समय तो होता नहीं है, ऐसे में वो मेल कहाँ से पढ़े? पर बहू ये मेल ही क्यों करती है बेटा? क्योंकि तुम्हारी बहू पहले एचआर जो थी माँ। अब खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे। पहले मुंह हाथ धोकर आ नालायक। अरे हाँ जाता हूँ। तभी विवान अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता है और अपनी एचआर बहू की मेल पर हर बात कहने वाली हरकत से विवान और निधि में हुई कभी कभी की कहासुनी को देखकर वैशाली को कुछ भी ठीक नहीं लगता था। एक रोज जब वैशाली हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी निधि कहती है, सासू माँ आप अभी तक यहीं बैठी हैं? हाँ तो क्या करे, कछु कहा था क्या? काम था से आपका क्या मतलब है? आप मार्केट से सब्जियाँ नहीं लाई अब तक? अरे जो तूने कहा ही नहीं तो हम क्या अपने मन से बाजार चले जाएंगे? कहा नहीं मतलब? सुबह ही तो आपको मेल किया था ना, साथ में सब्जियों की लिस्ट भी पीडीएफ में भेजी थी, आपने देखी नहीं क्या? का एक मिनट, तू हमको भी मेल भेजी रही, पर कैसे? कैसे मतलब क्या सासू माँ? उस दिन आपको बैठाकर खड़ूस सासू माँ @gmail.com से आईडी बनाकर तो दी थी आपको, इसी पर मेल किया मैंने। अरे हम काला अक्षर भैंस बराबर है, आईडी बनाकर का फायदा जब पढ़ना ही नहीं जानते। ये मेरी हेडेक नहीं है सासू माँ, आपको पहले बताना चाहिए था, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है। शाम को विवान के आने पर वैशाली उसे सारी बात बताती है तो विवान भी अपना सर पकड़ लेता है। समय बीतता है। एक रोज जब घर के वाईफाई में कुछ दिक्कत आ जाती है, साथ ही निधि के फोन का नेट भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी ईमेल्स चेक नहीं कर पाती। शाम को जब उसकी सास और पति तैयार होकर कहीं बाहर जाने लगते हैं तो वो कहती है, आप लोग ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? कैसी बात कर रही है बहू, बताया तो था तुझे। वो क्या कहती है तू? हम मेल करके, तूने पढ़ा नहीं का? नहीं पढ़ा तो ये तुम्हारी गलती। खैर हम चलते हैं, हमें देर हो रही है ना माँ? हाँ बिटवा, अब एचआर बहू तो तैयार है नहीं तो हम इसके बिना ही जाएंगे। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और निधि को समझ आ जाता है कि उसकी सास आखिर उसे क्या समझाना चाहती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।